यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने हीर खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम सहायक हो।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। आत्माभिमान विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है और देह अभिमान कंगाल बनाता है। बच्चे अपने आप को देखो, कौन सी अवस्था में हो, आत्माभिमानी या देह अभिमानी? अपने आप को देखो। सिंपल सा ज्ञान है बाप का। अगर तुम देह अभिमानी अवस्था में हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं कि तुम कंगाल हो, तन के रूप से बीमार हो, मन के रूप से अस्वस्थ हो, धन के रूप से गरीब हो, पारिवारिक झगड़े, सामाजिक तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे, कोई ताज्जुब की बात नहीं बच्चे। बॉडी कॉन्शियसनेस की वो प्रॉपर्टीज ही है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस का गुण ही है। कंगालपना, गरीबी, दरिद्रता, दुख, कष्ट, दर्द, बॉडी कॉन्शियसनेस। तुम चाहते हो सुखी होना, पर सुख जिस अवस्था में छिपा हुआ है उस अवस्था में आने के लिए राजी नहीं हूं, उस स्थिति में आने के लिए राजी नहीं हूं और सुख चाहते हो। अजीब बात है भाई, पूरी अजीब बात है। अपने आप को देखो बच्चे, तुम आत्मा अभिमानी हो या देह अभिमानी हो? अपने आप को देखो। बनना है विश्व का मालिक और स्थिति है देह अभिमानी की, कंगाल की। बच्चे क्यों पागलपन कर रहे हो? क्यों पागलपन के दौरे में चल रहे हो? तुम्हें बाप ने जब ज्ञान पूरा स्पष्ट तुम्हारे सामने रखा है, फिर भी तुम गफलत कर रहे हो। ऐसे क्यों बच्चे? क्या तुम्हें समझ नहीं है ज्ञान की? और अगर ज्ञान की समझ नहीं है तो यहाँ क्यों आए हो? यहाँ मुझे समझदार ही चाहिए, जिन्हें मैं समझाऊं और उन्हें समझ में आए, जिन्हें मैं इशारा दूं और वो इशारे को समझ पाए। बाकियों को क्या करूं मैं यहाँ भर्ती करके? देखो अपने आप को चेक करो, तुम किस अवस्था में हो। बाप इतने वर्षों से कह रहा है बच्चे आत्माभिमानी अवस्था में आ जाओ, आत्माभिमानी अवस्था में आ जाओ। आ रहे हो? नहीं। प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं। दिन में कितनी बार तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस अवस्था में आना है? कितनी बार? 24 घंटे में 24 बार तो लगता है क्या कि तुम्हें इस अवस्था में आना है? मैंने कहा ना, जब मैं बात कर रहा हूं आत्माभिमानी अवस्था की, उस घड़ी तुम आत्माभिमानी अवस्था में बैठने की चेष्टा कर रहे हो, सारा दिन नाकाम रहोगे। मैंने कहा है ना पहले भी, वैसा कोई भी वातावरण नहीं है, न कोई गीत संगीत है आत्माभिमानी अवस्था का, न कोई ज्ञान है, न कोई चर्चा है, कुछ भी नहीं आसपास जिससे तुम्हें ये इशारा मिले, समझ मिले कि तुम्हें आत्माभिमानी अवस्था में आना है। और ऐसी स्थिति में तुम अपने अंदर से समझ पाकर आत्माभिमानी अवस्था में बैठ जाते हो। यही अवस्था तुम्हारे काम आएगी, यही अवस्था, बाकी नहीं आएगी बच्चे। यही तो समस्या है तेरी। तुझे अपने से याद दिलाना है, किसी और ने भी तुझे याद दिलाया बच्चे आत्माभिमानी अवस्था। बाबा ने कहा है किसी काम की नहीं है वो अवस्था। मैंने कहा कि जब कोई माहौल नहीं है,
और तू अपने अंदर से माहौल बना रहा है उस अवस्था में जाने के लिए, वही अभ्यास है। योग का कोई माहौल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पूरा सांसारिक माहौल है कंप्लीटली। और तुझे बाप की याद आ रही है, वही याद काम की है। समझ है बच्चों? ऐसा सारे दिन भर में कितनी बार होता है तुम्हारे साथ? सारे दिन भर में तुम याद रखे, अलार्म लगा के भी नहीं। अलार्म लगाना वो भी प्रभाव हुआ, कोई और तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम्हें इस अवस्था में आना है, तुम्हें बाप को याद करना है इस अवस्था में रहकर। वो भी किसी काम की बात नहीं है। अमृत वेले 4 बजे सबको पता है कि बाबा की याद में बैठना है, माहौल बना हुआ है। उस समय में वायुमंडल है, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ अमृत वेला हुई है 4 बजे है, सभी याद में बैठ रहे हैं। वो भी वायुमंडल का प्रभाव हुआ। बिल्कुल किसी भी रूप से अंश मात्र भी, रत्ती भर भी कोई इशारा नहीं है। और तुम इस अवस्था में आ रहे हो, आने की चेष्टा कर रहे हो, बाप को याद कर रहे हो, वही अभ्यास है। होता है ऐसा कोई समय सारे दिन भर में? होता है? देखो अपने आप को, ऐसा समय तुम्हारे जीवन में कोई है क्या? और यही जमा है तुम्हारा, बाकी नहीं बच्चे। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया है, गीत ने तुझे याद दिलाई तो बच्चे आधा वो गीत बनवाने वालों को, आधे से भी ज्यादा बच्चे हैं। लाल लाइट ने तुझे याद दिलाई, आधे से भी ज्यादा उस लाल लाइट का तूने जो किया। अलार्म ने तुझे याद दिलाया, तो जिस अलार्म ने सेवा की उसका। किसी व्यक्ति ने एक दूसरे को, आत्मा ने एक दूसरे को याद दिलाया, अरे आत्मिक स्थिति में आना है, बाबा को याद करना है, आधे से ज्यादा उसका। पूरा तुम्हारा जब होगा तभी तुम परिवर्तन होंगे, और पूरा सिर्फ तुम अपने से ही होगा। जब तुम अपने से करोगे, करते हो, ऐसा कोई समय है जब आप ये करते हो सारे दिन भर में? है कोई समय? यही तुम्हें बदलेगा, ध्यान में रखना बच्चे, यही बदलेगा, बाकी कोई और तुम्हें नहीं बदल सकता। बाप तो इतने लंबे समय से समझा आ रहा है, पर तुम्हें याद ही नहीं रहता यह कार्य, बाकी सब याद रहता है। बच्चे माया में हो, गफलत कर रहे हो, तुम कभी उस अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। समझ है बच्चे? तुम तुम्हारे ब्रह्मा हो, किसी और से तुम नहीं बन सकते, मुझसे भी नहीं बन सकते, तुम्हें तुमसे ही बनना है। मैं तो तुम्हें गाइडलाइन बता रहा हूं, क्या करना और क्या नहीं करना है। समझ है? तुम इस बात को बच्चे नहीं समझ पा रहे हो। बाप हमेशा कहता रहता है, पर तुम बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए उस अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हो। एक दिन फाइनल वॉर की सिचुएशन आ ही जाएगी, फिर झटपटाओगे। अभी गफलत कर रहा हूं, आगे चल के एक समय आएगा, फिर लगेगा नहीं अभी बैठना, अभी बैठना है। एग्जाम से 15 मिनट आधे घंटे पहले वाला समय होता है ना, कोई इधर उधर नहीं देखता, कोई पानी नहीं देखता, कोई खाना नहीं देखता, बस फटाफट फटाफट रिवीजन करे, क्योंकि अभी 15 मिनट में, आधे घंटे में एग्जाम स्टार्ट होगी। उस समय कोई मस्ती मजाक करे तो कहते आप जरा शांत बैठो, हमें पढ़ने दो। बच्चे, वो पढ़ाई कोई पढ़ाई है क्या? तुझे लगता है आखिरी 15 मिनट आधे घंटे में तू पढ़ेगा और पास हो जाएगा? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल।
बहुत थोड़ा सा समय है, तुम पा सके तो पा सके, वरना खो दिया अपने आप को। कुछ नहीं कर सकते बच्चे इस केस में, कुछ भी नहीं। तुम्हें याद दिलाकर भी याद नहीं आते, अपने से कब याद करोगे? क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तुम इस बात के प्रति सीरियस नहीं हो। है कोई आप में जो आत्मिक स्थिति नहीं बन पा रही इसलिए रोया है? नहीं। 8 घंटा बाबा याद नहीं आया इसलिए रोया है? नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है तुम्हें वो चाहिए ही नहीं। तुम्हें अगर चाहिए होता ना तो तुम बहुत सीरियस होते उस बात के प्रति। तुम्हें चाहिए ही नहीं। तुम्हें लगता है बाबा लाएगा। बच्चे, गलती से भी नहीं सोचना बाबा लाएगा, तुम्हारे आत्मा के टुकड़े कर दूंगा। आत्मा के ध्यान में रखना, रुद्र हूं। 16 पॉइंट है ना, तो 16 टुकड़े कर दूंगा आत्मा के। अगर कहा कि बाबा लाएगा तो समझ की बात है बच्चे। होश में आओ जरा पढ़ाई के प्रति। पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, कितने वर्ष हुए ज्ञान में? समझ है, कितने वर्ष हुए और तुम कहां तक पहुंचे हो? आएगा थोड़े समय में एक कायदा आएगा। जिन्हें 10 साल हुए कम से कम उतने % में आत्मिक स्थिति में होंगे तो ही उन्हें अलाउ किया जाएगा। फिर आप बच्चे हो या आने वाले हो, संभल कर रहना, संभल कर रहना। बाप सीधा कहता है तुम सीरियस ही नहीं हो। शायद मुझे ऐसे लगता है तुम्हारी आत्मा तुम में नहीं है, इसलिए तुम्हें वो सीरियसनेस नहीं है। हमें अपनी स्थिति में आना है, वरना खाते पीते उठते बैठते जागते सोते एक ही एम ऑब्जेक्ट, सेवा करते चलते फिरते उस अवस्था को ही तो पाना है। कहाँ बैठने की आवश्यकता है? जब समय मिले बैठो, बाकी आत्मा देखकर ही तो कर्म करने हैं। कब करते हो तुम? आत्मा देखकर। अभी बात नॉर्मल लगेगी, पर जब रुद्र का हथौड़ा पड़ेगा और तुम्हारा पाठ समाप्त हो जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। अभी तुम आत्मिक स्थिति के लिए नहीं रो पा रहे हो, फिर आगे चल के आत्मिक स्थिति नहीं पाई इसलिए अपना पार्ट खो दिया, इसलिए रोओगे। ध्यान में रखना, रोना निश्चित है, अभी या बाद में, निश्चित। उसे कोई टाल नहीं सकता। पहले या बाद में तुम डिसाइड करना कब, मर्जी तुम्हारी। निश्चित है बहुत रोएंगे। बाप ने तो कहा है खून के आंसू रोएंगे बहुत। अभी तुम सीरियस नहीं हो ना, आगे चल के देखना। रुद्र का हथौड़ा अचानक पड़ता है, अचानक, समय नहीं लगता उसे। अचानक कुछ भी ऑर्डिनेंस निकल जाता है और ड्रामा बदल जाता है। सारी समझ की बात है बच्चों। बच्चों को पढ़ाई दी है परमानेंट 10 मुरली, 21 ड्रिल, आत्मिक स्थिति, मौन, रैम दिल कॉमेंट्री, बुद्धि की क्लीनिंग चार्जिंग। क्यों दी है? ताकि आत्म स्वरूप में रह सको, आ सको। बहुतों को लगता है बाबा ने कितना अभ्यास दिया है। बच्चे ये शुरुआत है, बहुत देना बाकी है। आत्माभिमानी अवस्था में कब आओगे? कब आओगे बच्चे? कोई तिथि तारीख है तुम्हारी?
देहाभिमान ने तुम्हें कंगाल बना दिया, तन के रूप से, मन के रूप से, धन के रूप से, फिर भी बाज नहीं आ रहे हो। देहाभिमान ही चल रहा है और तुम्हें चला रहा है। देहाभिमान, समझ है बच्चे? संभल कर रहना। कभी भी कुछ भी होता है यहाँ भाई, ये संसार विचित्र है, इसलिए संभल कर रहना, गफलत नहीं करना। आत्माभिमानी अवस्था को पाने के लिए कितनी बार संकल्प उठता है, कितनी बार। देखो अपने आप को। अरे बच्चे थोड़ी तो शर्म करो। ब्रह्मा बाप ने कितने नोटबुक्स भरे, तुम्हारे पास है? मैं आत्मा हूं, नोटबुक्स नहीं है। तुम कितना याद करते हो सारे दिन भर में? मैं आत्मा हूं, कितना याद करते हो? नंबर 1 को इतनी मेहनत करनी पड़ी, तो तुम सोचो तुम्हें कितनी करनी पड़ेगी। सब समझ है बच्चों, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। अचानक जाएगा सबका सब, फिर कहना नहीं बाबा को, बाबा ऐसे कैसे हुआ। बाबा कहेगा ड्रामा, और तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। फिर भले तुम्हें जो लगे लगने दो, मेरा एक ही उत्तर है, ड्रामा। एक ही उत्तर है। समझ है बच्चे? चिंतन कर अपने से पूरा पूरा। इस अवस्था में कब आएगा? एक दिन वो आएगा जब बच्चे, सिर्फ इस अवस्था वाले बच्चे या इस अवस्था को लेकर प्रयास करने वाले बच्चे ही बाप के साथ चलेंगे। उतने ही चलेंगे, सब नहीं चल पाएंगे, क्योंकि सबका पार्ट नहीं है। समझ है बच्चों? अपने आप को चेक करो, कितनी माया है अंदर। चेक करो किस किस बात के प्रति माया है अंदर। चेक करो देह और देह से संबंधित हर बात को चेक करना, कितनी माया है। जितनी माया उतना देहाभिमान कड़ा, और जितनी माया कम उतना आत्माभिमानी अवस्था की ओर बढ़ रहे हो। आसान होगा। जितनी माया कम उतना देहाभिमान कम। समझ है बच्चों? सारे की सारे अपने आप को चेक करना। माया बैठी है बच्चे, तुझे खबर नहीं है, पर बैठी है। मैंने कहा ना, जब तक तुझे अन्न में स्वाद आ रहा है, रस आ रहा है, तू अन्न की माया में खोया हुआ है। वस्त्र में आनंद आ रहा है, तू वस्त्र में खोया हुआ है। घर गाड़ी बंगले में व्यवस्था में तुझे मौज मिल रही है, तो उसमें खोया हुआ है। तेरी ऊर्जा उसमें नष्ट हो रही है। जहां तुझे आनंद आ रहा है वहां तेरी ऊर्जा नष्ट हो रही है। बच्चे आनंद तो स्वस्थिति में आना चाहिए। मौज, खुशी, स्वस्थिति, परमात्म याद। बाकी बातों में तुझे कैसे आनंद आ सकता है बच्चे? कैसे आ सकता है? अगर आ रहा है, मन तू माया में है, विचित्र माया में अटका हुआ है। होश में आ जरा, अपनी माया को देख। बच्चे ये माया कहीं तेरी काया और तू आत्मा उसे चट ना कर जाए। संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, संभल कर रहे ना बच्चे। अचानक होता है सब। बाप बार बार अचानक की बात कर रहा है। ध्यान देना इस शब्द पर। अचानक माना सब अचानक होता है, इसलिए बड़ा संभल कर चलना पड़ता है इस राह पर। बड़ा संभल कर, गफलत नहीं करना, वरना बच्चे
अचानक ड्रामा हो जाता है। माया को चेक करना, कहाँ कहाँ रस आ रहा है, कहाँ कहाँ। तू तेरे स्थान को, तेरे घर बार को छोड़ने के लिए राजी है? नहीं ना, तेरा उद्धार नहीं हो सकता। बच्चों, सभी बच्चों, सुनने वाले, ध्यान में रखना, आप जिस घर में, जिस स्थान में रहते हो, कितना भी पुरुषार्थ करो, वहां आपका उद्धार कभी नहीं हो सकता। कितना भी पुरुषार्थ करो, आपको स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। है कोई ऐसा संत जो अपने स्थान पर कायम रहा? नहीं मिलेगा। आता जाता रहेगा या कहीं और गया है, ऐसा मिलेगा। बच्चे, कभी सोचा नहीं हिस्ट्री में, ब्रह्मा बाप सिंध से कराची आए, ब्रह्मा बाप सिंध से कराची आए, कराची से माउंट आबू आए, यहां भी अनेक स्थान बदले। ऐसा क्यों? जिस स्थान में तुम रुक जाते हो, तुम्हारा विकास रुक जाता है, क्योंकि तुम अटक गए वहां पर। तुम्हारा उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम वो स्थान नहीं छोड़ते। ध्यान में रखना, कुछ भी कर बच्चे, कितना भी पुरुषार्थ कर, कितना भी, मैं कह रहा हूं ना, जब तक तुम अपना लौकिक स्थान, अलौकिक स्थान, दोनों भी बातें नहीं छोड़ते, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम उससे जुड़े हुए हो, वह अटैच्ड हो। बच्चे, सिंपल बात है। नदी को अपना उद्धार करने के लिए उगम स्थान जहां से निकली है वो छोड़ना पड़ता है। और कहाँ जाके समंदर को मिलती है वो? पता है कौन से पहाड़ से निकली है और जाके कितनी दूर समंदर से मिली है, तब जाके उसका उद्धार हुआ। वरना नदी वहां ही रहे, झरना ही रहेगा और सूख जाएगा, कभी नदी बन ही नहीं पाएगी। समझ है बच्चे? नदी जितना स्थान छोड़ती जाती है उतनी विस्तार को पाती जाती है, उतना बड़ी हो जाती है, उसका विस्तार होता जाता है, उतना सबकी सेवा करती जाती है वो, जितना अपने स्थान से दूर जाती है। तुम अटक गए हो अपने स्थान में, उद्धार नहीं हो सकता बच्चे, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम फंस गए हो, फिर बच्चे के तन में हो, जवान के तन में हो या बूढ़े के तन में हो, अपने स्थान पे रुक गए, दुर्गति निश्चित है बच्चे। ध्यान में रखना इस बात को, दुर्गति निश्चित है, गति भी नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं दुर्गति की ही बात कर रहा हूं, सीधे। समझ है बच्चे? इसलिए बच्चे, उद्धार के लिए स्थान बदलना ही पड़ता है, उसके बिना उद्धार नहीं होगा बच्चे। स्थान क्या बच्चे, सब बदलना पड़ता है। भाषा बदलनी पड़ती है, खान पान बदलना पड़ता है, वस्त्र अलंकार बदलने पड़ते हैं, रहन सहन बदलना पड़ता है, सब कुछ। अगर तुम पुराने के पुराने रहे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम्हें नया बनना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। बहुतों को बाबा की लैंग्वेज भी नहीं आती, हिंदी, बहुतों को ये दुर्गति को पाएंगे, पूरा पूरा उसी भाषा में वापस जन्म लेंगे, उसी भाषा में। मेरी सतयुग की भाषा क्या है? हिंदी ना? आती है तुम्हें? क्लियर आती है? बाप की जैसी आती है? नहीं ना? तो सतयुग की आश नहीं रखना। ड्रामा, वंडरफुल ड्रामा है बच्चे,
तुम्हें सतयुग की भाषा नहीं आती और सतयुग में जाना चाहते हो। अजीब बात है भाई। चलो जो भी बनो, प्रजा बनो या राजा बनो या साहूकार बनो, बोलना आता है क्या? भाषा आती है क्या तुम्हें सतयुग की? या सिर्फ तुम्हें तुम्हारी भाषा आती है? स्पष्ट रूप से बोल पाते हो सतयुग की भाषा? जाना है सतयुग में, बाप की दुनिया में, कम्युनिकेशन कैसे करोगे? बाप की लैंग्वेज ही नहीं आती तुम्हें। समझ है बच्चे? तुम अभी जो हो वो अपने आप को पूर्ण रूप से तुम्हें बदलना ही पड़ेगा, तब ही तुम्हारा उद्धार हुआ तो हुआ। बाकी बच्चे ड्रामा, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई चलती है यहाँ पर, और जो कंडीशंस है वो है। बच्चे अभी विदेश में गए, किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ की अंग्रेजी तुम्हें नहीं आती या वहाँ की जो भी लैंग्वेज है वो तुम्हें नहीं आती, तुम्हें एडमिशन मिलेगा नहीं बच्चे। तुम बदल पाओगे नहीं, तुम उस ज्ञान को समझ पाओगे नहीं, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा बच्चे, कुछ भी नहीं। सारी समझ है बच्चे। चिंतन कर अपने से। तुझे लैंग्वेज नहीं आती और तू बदलाव चाहता है, कोई मंत्र करना चाहता है, स्तोत्र करना चाहता है, पाठ करना चाहता है, और उसे संस्कृति नहीं आती, होगा? नहीं होगा बच्चे। मंत्र जिस लैंग्वेज में लिखे गए हैं उस लैंग्वेज को, उस भाषा को तो सीखो, उस भाषा को तो जानो, समझो। उसके बाद तुम मंत्र कर सकते हो, स्तोत्र पाठ कर सकते हो। ऐसे कैसे कर सकते हो बच्चे? तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। सारी समझ है बच्चे, सारी की सारी। विचार करो अपने से, पूरा पूरा विचार करो। तुम्हें क्या आता है बच्चे? परिवर्तन चाहते हो तो सब पुराना छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ। और पुराना गलती से भी, अनकॉन्शियसली भी तुम्हारे कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति में ना आए। पुराना पॉइंट 1 भी तुम्हारा पुराना कुछ आया, उस पॉइंट 1 ने तुम्हें 100% पुराना बना दिया। तुम बन गए पुराने क्षण में। तुमने एक अक्षर भी, तुम्हारी पुरानी भाषा का उच्चारण, बन गए तुम जहाँ के थे वहाँ के। हल्की टोन भी आई, बन गए बच्चे, बन गए। अभी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नया जो बाप पढ़ा रहा है वही संस्कार बन जाए। देख बच्चे है क्या है, आत्माभिमानी अवस्था की प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। कहाँ तक बना है, कहाँ तक आया है? आत्मा समझ के क्या क्या करता है सारे दिन भर में, बता जरा। सुबह आत्मा समझ के उठता है, नहाना धोना, चाय नाश्ता, खाना पीना, नौकरी धंधा, घर परिवार, आत्मा समझ के करता है। सेंटर जाना, मुरली सुनना, आत्मा समझ के करता है। एक दूसरे से व्यवहार, अपने को आत्मा समझ, सामने वाले को आत्मा देख, आत्मिक व्यवहार करता है। होती है ऐसी बात बच्चे? बता जरा, है ऐसी अवस्था? नहीं है। तू बस चल रहा है, बस चल रहा है। तुझे जो करना है वो तू करता ही नहीं। सुबह देह अभिमान में ही उठता है और रात को देह अभिमान में ही सोता है। सारा दिन देह अभिमान में बिताता है और कहता है हम आत्मा अभिमानी की
पढ़ाई पढ़ रहे, कहाँ पर है भाई पढ़ाई, कहाँ पर है? दिखाओ तो जरा पढ़ाई, मैं भी देखूं। समझ है बच्चे, चिंतन कर अपने से। तू अपने को ठग रहा है पूर्ण रूप से। जब तक इस अवस्था में नहीं आएगा बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएगा। व्यर्थ है सब आगे बढ़ना। और अगर इस अवस्था में आने से पहले तूने आगे बढ़ने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा आगे गया, बच्चे फिर सत्यानाश कर देगा अपना, सत्यानाश। समझ की बात है बच्चे। बच्चे, ब्रह्मा बाप को कितने वर्ष लगे पता है ना उस अवस्था को उपलब्ध होने के लिए? तो तुझे क्या लगता है तुझे 2 दिन में वो अवस्था उपलब्ध हो जाएगी? दिन रात ब्रह्मा बाप उस अवस्था में चिंतन करते रहते थे उसी अवस्था को पाने के लिए। तब जाके इतने वर्षों के बाद अपने हाथ अपने आप को पाया। बच्चे, तेरा क्या? तू पाएगा इसकी गारंटी है? स्वयं को पाएगा इसकी गारंटी है क्या? चेक कर, ध्यान दे। अगर तूने नहीं पाया तो मैं 13 वर्षा किसको दूं? जो तूने तन मन धन से सेवा की है, मनसा वाचा कर्मणा, किसको दूं मैं ये सब रिटर्न? क्योंकि तू है ही नहीं रिटर्न लेने के लिए। फिर मुझे किसी और को तेरी सेवा का वर्षा देना पड़ेगा। संभल कर रहे ना बच्चे, संभल कर रहे ना। ड्रामा है, कुछ कर नहीं सकते, बाकी तेरी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे। मैं तो पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, तू पढ़ कितना रहा है देख अपने आप को। आत्माभिमान विश्व का मालिक बनाता है, पूरे विश्व का मालिक बना है तू। कब बनेगा? कैसे बनेगा? कहाँ से बनेगा? आत्माभिमानी अवस्था में ही नहीं है और मालिक बनने की चेष्टा कर रहा है। सतयुग में ऊंच पद चाहिए, अवस्था है आत्माभिमानी की। समझ है बच्चे? बच्चे, विश्व महाराजन कौन बनते हैं पता है? जो 24 घंटा आत्मिक स्थिति में रहते हैं, नींद में भी आत्मिक स्थिति में है, वही अष्टरत्न में आएंगे, वही विश्व महाराजन बनेंगे। उन्हें देहाभिमान पता ही नहीं है, अवज्ञा है जैसे कि उनके लिए देहाभिमान। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर, अपने से चिंतन कर, ध्यान दे पूरा पूरा। आत्माभिमानी अवस्था में आ बच्चे। ज्ञान की शुरुआत यहाँ से ही होती है, यहाँ से ही आगे नहीं बढ़ सकते हम। बिना इस अवस्था को पाए तूने जो जो उठाया है, मैं फलाना स्वमान, तूने जो जो श्रृंगार किया है वो सब बोझ है बच्चे, बोझ है। इस अवस्था में आने के बाद वो श्रृंगार तुझे और हल्का बना देगा। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, ये सब बोझ है जब तक तू आत्मा अभिमानी अवस्था में नहीं है। बोझ है बच्चे, ध्यान देना। इसलिए पहले इस अवस्था में आना, फिर ये बोझ उठाना, श्रृंगार करना। बाकी तेरी अपनी मर्जी बच्चे, तुझे जो अच्छा लगे कर। मैं क्या कहूँ, तेरा ड्रामा वंडरफुल ड्रामा है, चलता रहे बच्चे, पर मैं कुछ कह नहीं सकता तेरा क्या होगा। पर जो बच्चा इस बात पर ध्यान दे रहा है, आत्माभिमानी अवस्था, मैं कह सकता हूँ बहुत कुछ हो जाएगा।
उच्च अवस्था को उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि ध्यान देना। प्रश्न है, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? उत्तर है, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र यानी शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बहुत ही नील कला हो गई है। क्योंकि यह है ही तमो प्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम वो ही देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। यह है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहाँ तो एक धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध लोभ मोह का भूत है ना। हम अविनाशी हैं, यह शरीर विनाशी है, यह भूल जाते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, जब तक तुम में भूत है, किसी को किसी भी प्रकार से मार्गदर्शन नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा भूत उसे भटका रहा है, क्योंकि तुम में भूत है। जब तक तुम में भूत है, सलाह मशोरा नहीं करना किसी को। तुम कोई सलाह नहीं देना, ऑप्शन नहीं देना, एडवाइस नहीं देना। बाप जैसे चला रहा है बच्चे चलना। भूत है तुम में, तुम ध्यान से चेक करो। हाँ, उस घड़ी इमर्ज नहीं है, पर अंदर तो है ना। ध्यान से देखो बच्चे। अभी अगर लौकिक दुनिया में, संसार में, घर परिवार में संकल्प निकट कर रहे हैं, किसी के अंदर किसी शमशान का भूत चला गया और सबको पता है इसके अंदर भूत बैठा है, शमशान की कोई आत्मा बैठी है भटकने वाली, उससे कोई पानी लेगा, खाना लेगा, कोई वस्तु लेगा? नहीं लेंगे। भल उस घड़ी वो शांत है, उस घड़ी वो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, पर पता है कि उसके अंदर भूत है। वो भूत भी तो शांति से व्यवहार कर सकता है, प्यार से व्यवहार कर सकता है।
बच्चे इसीलिए देखो, जब तक तुम्हारे अंदर भूत है, गलती से भी किसी का उद्धार करने के पीछे नहीं लगना, बस अपने उद्धार के पीछे पड़े रहना और एक बाप की ही सुनना। तुम अपनी भी सुनोगे मना, तुम तुम्हारे भूत की सुन रहे हो बच्चे। किसको अपनी सुननी चाहिए पता है? जो 24 घंटा आत्मिक स्थिति में रहता है, वही खुद की बात सुन सकता है। और जो 24 घंटा आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा की याद में रहता है, वही दूसरों को अपनी बातें सुना सकता है। मैंने तो सूत्र बता दिया। तुम्हें अपनी सुननी है तो 24 घंटा आत्मिक स्थिति, तुम्हें दूसरों को सुनानी है अपनी बात, तो 24 घंटा आत्मा समझ के बाप की याद है, करते हो? नहीं तो तुम कैसे सुना सकते हो किसी को बच्चे? माया है तुम में, भूत है, और तुम निकले हो ज्ञान देने के लिए, सलाह मशवरे करने के लिए। बच्चे तुम तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते, तुम किसी और का उद्धार कैसे कर पाओगे? इसलिए बाबा ने कहा है, हर कदम कदम श्रीमत, हर घड़ी श्रीमत, श्वासोश्वास श्रीमत। अपनी मत से कभी नहीं चलना है बच्चे, वो माया की मत है। होश में आओ जरा। माया तो मन में लाएगी, ये करना है, वो करना, ये खाना, वो पीना। इसलिए गायन है, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाओ, तू जहाँ बिठाए बैठूं, क्योंकि तू बेहतर जानता है। जो खिलाए खाओ, जहाँ सुलाए सो, जो कराए करूं। ये धारणा जब तक बच्चे तुम में नहीं आए है, तब तक तुम्हारी माया तुम्हें चला रही है। बाप को तुम्हें चलाने दो। जब बाप तुम्हें चलाएगा, वो किसी को चलाता नहीं। हाँ, कभी वो कभी किसी के ऊपर अधिकार नहीं जताता। चलाना मना क्या है? श्रीमत देने दो, उस श्रीमत पर तुम चलो। फिर बच्चे देखना, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा पूरा पूरा। ध्यान देना, समझ है बच्चे। तुम अपने से कुछ ना करो, कुछ भी ना, वरना बच्चे गिर जाओगे। तुम्हारे भूत ही तुमसे सब करा रहे, तुम्हारी माया ही तुमसे सब करा रही है। तुम्हें खबर ही नहीं है, तुम्हें बिल्कुल खबर नहीं है। समझ है? मैं तुम बच्चों को कहता हूँ, बच्चे समर्पण। कौन कह रहा है? घर देखना है, नौकरी देखनी है, धंधा देखना है, परिवार देखना है, एजुकेशन प्रोफेशन देखना है। कौन कह रहा है? परमात्मा कह रहा है, अपने उद्धार के लिए समर्पण करो। और तेरी माया, तेरे अंदर का शैतान तुझे कह रहा है, ये सब कौन देखेगा? फिर इनको कौन देखेगा? तू किसकी सुन रहा है? ड्रामा। कोई कोई बच्चे कहते हैं ना, जब वतन से संदेश आएगा तब हम समर्पण करेंगे। ये कौन कह रहा है? जब चैतन्य में स्वयं परमात्मा कह रहा है, तो किस परमात्मा की तू राह देख रहा है? कौन सा परमात्मा तेरे पास आएगा और तू लायक है कि वतन से परमात्मा तुझे संदेश दे? अरे बच्चे, जो 8 घंटा मेरी याद में रहता है, एक तो मैं उसे संदेश देता हूँ, दूसरा मैंने जिससे निमित्त सेवा दी है उसको मैं संदेश देता हूँ। तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि तेरा नाम कहीं भी नहीं आया है, ना 8 घंटे के लिस्ट में, न मेरी श्रीमत में है। तो किस परमात्मा की राह देख रहा है? समझ है बच्चे? यही तो बात है। तेरी मत तेरी माया चलाती है, तेरी माया ही तुझे चला रही है, तुझे खबर ही नहीं है। ऐसे करूँ, वैसे करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये सब माया के नाटक है बच्चे, सारे के सारे। तुझे खबर ही नहीं है। तुझे बार बार गलत कार्य करने के लिए कौन कह रहा है? तेरे अंदर तेरी माया, और तू उसकी सुनता है।
मैं कह रहा हूं ना, माया कड़ी होने के कारण श्रीमत तुझे बहुत कड़ी लगेगी। किसी के अंदर भूत अगर कड़ा है तो जब कोई तांत्रिक, मांत्रिक, सिद्ध पुरुष, तपस्वी मंत्र चलाता है तो जितना कड़ा भूत उतना वो चिल्लाता है। मंत्र वही होता है, वही मंत्र किसी और पर चलाया तो अब देखना वो ज्यादा नहीं चिल्लाता। वही मंत्र किसी और पर चलाया तो कोई सुखी हो जाता है, हंसते हंसते चला जाता है। और ये बहुत चिल्लाता है, क्यों? भूत कड़ा है। श्रीमत वही है, पर जितनी कड़ी माया, जितना कड़ा भूत, उतना तुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना कठिन होगा उस मंत्र को, माना श्रीमत को पालन करने में कठिन होगा। माया कड़ी है ना। बच्चे अगर अपना उद्धार चाहते हो तो मुख से और मन से चुप रहो, वरना सत्यानाश कर दोगे अपना। सत्यानाश। जिस घड़ी जो श्रीमत मिले करो, बाप को भी हाजी करो, ईश्वरीय परिवार को भी हाजी करो, वरना बच्चे सत्यानाश होगा, सत्यानाश। ध्यान रखना बच्चे इस बात पर, क्योंकि वो एक ही चांस होता है, गया कि गया, फिर कुछ नहीं कर सकते बच्चे। कौन सी श्रीमत बच्चे तेरा उद्धार करेगी कह नहीं सकते। और बच्चे ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना, बाप जो अति साधारण रूप से कहता है बच्चे ये बात ऐसे ऐसे करो, उसी श्रीमत में सारी शक्ति भरी हुई है, सारी की सारी। और तुम क्या करते हो? उसे हल्के में लेते हो और उसी को टाल देते हो। और बाप जो बिठाकर बहुत गंभीरता से सीरियसली तुम्हें समझाता है वो सब तुम करते हो। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं करो, ये करो, पर मुख्य वो था जो तुमने गवा दिया। बाप साकार में जो बात बहुत हल्के में कहता है, बहुत हल्के में, उसी में तुम्हारा उद्धार है, उसी में। फिर जो बच्चे दूर से ज्ञान सुन रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो बात बाप बहुत स्ट्रिक्टली कहता है, उसी में बच्चों तुम्हारा कल्याण है, उसी में। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं तो सूत्र बता रहा हूं, कल्याण किस में छिपा हुआ है। और यहां साकार के संग चलते क्या होता है? हल्की बात को ही तुम टालोगे, तुम्हारी माया, तुम्हारे संस्कार। और वहां जो बहुत स्ट्रिक्टली कहता है टाल देते हैं, नहीं करते। यही तो बात है बच्चे, तुम में भूत है बच्चे, सारे के सारे। इसलिए चुप रहो, अपने बारे में चिंतन करो और अपना उद्धार करो, वरना सब गवाओगे। किसी को ज्ञान देने के पीछे मत लगो। मैंने कहा है ना, कोई ज्ञान लेने के लिए आता है तो भेज दो सेंटर। तुम क्यों ज्ञानी बन रहे हो? क्यों बन रहे हो? ज्ञानियों को ही माया ने सबसे ज्यादा पकड़ा है। क्यों पता है? क्योंकि ज्ञानी बहुतों को ज्ञान दे रहे हैं, तो माया देख रही, इसे पकड़ो और बहुतों को भटकाओ। एक एक को कहाँ भटकाने के पीछे लगे? ज्ञानी को पकड़ो, उसकी बुद्धि को पकड़ो और बहुतों को भटकाओ। हमेशा बच्चों, हर संस्था में, फिर आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल या साइंटिफिक हो, उसमें माया एडमिनिस्ट्रेशन को ही पकड़ती है, एम्प्लॉयज को नहीं पकड़ेगी, शिष्यों को नहीं पकड़ेगी, बॉस और गुरु को पकड़ना है। माया जानती है बॉस को पकड़ो और एम्प्लॉय को भटकाओ, गुरु को पकड़ो और शिष्यों को भटकाओ। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन
माना माया के सिंहासन पर विराजमान होना। माया अंत तक माया की दुनिया है बच्चे, इसलिए वही सिंहासन है। इसलिए बच्चे बाप के साथ चलते, ये जो सेवा है ना, ये बाप के पास ही रहनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन। फिर वो जिससे कराए वो टेम्पररी किसी को कहता है, आप ये देख लेना, माना उसने अपनी शक्ति उसके अंदर टेम्पररी डाली है थोड़े समय के लिए। परमानेंट यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कलयुग में कोई नहीं बन सकता। सत्यानाश कर दोगे अपना भी और सबका भी। यही तो बात है बच्चे। ज्ञानियों को माया ने पकड़ा है, ज्ञानियों को, और सबको भटका रही है, बरोबर सबको भटका रही है। संभल कर रहना बच्चे, ज्ञानी नहीं बनना। कोई ज्ञानी आता है तुम्हारे पास, ब्राह्मण परिवार का, कुछ ज्ञान का सवाल पूछता है कि इस बारे में जानना है, क्या देना, आज की मुरली पढ़ लेना, आप सुन लेना, हम क्या ज्ञान दे। बाबा ने ली है मुरली आज की, सुनो, उसमें अगर आपका भाग्य होगा तो ज्ञान मिल जाएगा। या तो प्लेन मुरली पढ़ो सुनो, या फिर बाबा की विस्तार वाली मुरली सुनो, मिल जाएगा सब। अपने से बिल्कुल नहीं देना। और बच्चे तुम्हें ये भी पता नहीं है, जब भी तुमसे कोई ज्ञान लेने के लिए आया है, खबरदार रहना, उसकी माया तुम्हारा योग बल छीनने के लिए आई है, उसकी माया। संभल कर रहना बच्चे। जब भी तुमसे कोई सलाह मशवरा मांगने आया है, ज्ञान के प्रश्न का उत्तर मांगने आया है, उत्तर उसे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उत्तर उसे चाहिए तो वो धारण करेगा। अब देखना, उदाहरणा में नहीं लाएगा। और आपने आज तक अनगिनत उत्तर उन्हें दिए हैं, बार बार आपके पास आ रहे, किस लिए आ रहे? उसकी माया को आपका योग बल चाहिए। वो आपके संबंध संपर्क में रहकर प्रश्न उत्तर करके आपसे सूक्ष्म रूप में योग बल छीन रही है, आपको नहीं पता। इसलिए यहां बस चुप रहो। सत्य ज्ञानी, सच्चा ज्ञानी, समझदार ज्ञानी चुप रहता है, हमेशा चुप रहता है। भक्ति में जो ज्ञानी है ना, वो कहेंगे शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पुराण पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो। हमने वहां से ज्ञान सीखा है, आप भी वहां से लो। ज्ञान में जो ज्ञानी है ना, वो कहेंगे मुरली पढ़ो, साकार वाणी सुनो, मम्मा वाणी सुनो, अव्यक्त वाणी सुनो, पढ़ो। ये ज्ञान के ज्ञानी। और जो माया के ज्ञानी है ना, हम बताते हैं ना आपको उत्तर। क्या है था आपका प्रश्न, क्या था बताइए जरा। आत्मा के बारे में था क्या? हाँ, तो इस प्रकार से आत्मा यहाँ ऐसी गया, इसका योग बल। ये माया के ज्ञानी है। समझदार बनना बच्चे। सब में भूतों की प्रवेशता है, चुप रहना और अपनी यात्रा करना, चुप रहना। सभी एक दूसरे को भटका रहे, सभी के सभी समझ रहे हैं। बहुत बच्चे कहते हैं ना एक दूसरे को, कहाँ आप भटक गए हो इनके पीछे, ये मैजिक डायमंड ऑफ ग्रुप संस्था के पीछे वो भाई बैठे हैं, ज्ञान दे रहे इतने वर्षों से। कुछ दीदियाँ भी सेंटर छोड़ के गई थी, कहाँ आप इनके पीछे भटक रहे हो? समझ है बच्चों? तो उसे पूछो आप कौन से सही राह पर हो। अब तक आत्मिक स्थिति कितनी बनी है? 8 घंटा योग करना हुआ है आपका? 500 रुपये की ड्रिल कितनी बार करते हो? आपकी मुरली आप कितनी बार सुनते हो? कौन से सही राह पर हो आप? शांति है आप में, सुख है, दूसरों को सुख देना आता है, प्रेम है, अष्ट शक्तियां हैं, दिव्य गुण है, पूछो उन्हें आप कौन से सही राह पर हो। ये भटका रहे तो आपकी राह कौन सी सही है? प्रमाण, प्रमाण चाहिए आपकी राह सही है।
समझ है बच्चे, तुम कौन सी संस्था में हो ये मत देखो, ज्ञान देखो, उस ज्ञान से अपना उद्धार सोचो और उद्धार करो। दुनिया की सारी आध्यात्मिक संस्थाएं अच्छी है, हर कोई अच्छा सिखा रहा है, कोई बुरा नहीं सिखा रहा है, पर धारणा कोई नहीं कर रहा है, और उसके कारण हर संस्था बदनाम हो रही है। यही तो समस्या है। और फिर कहते हैं यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। अरे जिसको जहाँ जाना है जाने दो। ये बच्चे मेरे सम्मुख बैठे, इनको भी जहाँ जाना है जाने दो। और हर किसी का अपना पार्ट है, हर कोई वहाँ जाएगा जहाँ उससे जाना है। भक्ति से कोई ज्ञान में आया है, ज्ञान से वापस कोई अज्ञान में जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है, दुनिया में भटक सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर किसी का पार्ट है, हम किसी को बांध नहीं सकते बच्चे। ध्यान में रखना, अंत तक सब में भूतों की प्रवेशता है। कोई भी बच्चा इस संसार का एक परमात्मा छोड़ के किसी की बात ना माने। तुम्हारे लिए जो परमात्मा है, तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, परमात्मा बच्चे हो सकते हैं, तुम्हारे रिश्ते में कोई तुम्हारा वरिष्ठ तुम्हारे लिए परमात्मा समान हो सकता है, तुम्हारे इष्ट देव हो सकते हैं, कुलदेव हो सकते हैं, तुम्हारे गुरु हो सकते हैं। तुम्हारे लिए जो तुम्हारे परमात्मा है, बस उनकी बात मानो और उसके हिसाब से चलो, बात समाप्त हुई। क्योंकि परमात्मा कहीं भी बुरा नहीं सिखा रहा है, कहीं भी नहीं। किसी के माता पिता किसी को सिखाते चोरी करो, पाप करो, लड़ाई झगड़ा करो, मारपीट करो, डकैती डालो, डाकू बनो, कभी सिखाया किसी ने? किसी के पति पत्नी ने सिखाया है विपरीत, किसी के बच्चों ने सिखाया है, किसी के वरिष्ठों ने सिखाया है, बुजुर्गों ने, किसी के गुरु ने सिखाया है ऐसे कर वैसे कर? नहीं बच्चे, हर कोई अच्छा सिखा रहा है, पर बच्चे तुम ही अच्छा नहीं कर रहे हो, कहाँ से अच्छा बनोगे? तुम्हारे लिए जो परमात्मा है, जो भी हो, उसकी हर बात तो मान बच्चे, हर बात। देख तेरा परमात्मा क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला के तेरे उद्धार के लिए, तू नहीं सुनता। उसके बाद फिर एक फिक्स कर, परमात्मा कौन है तेरे लिए। फिर गुरु के रूप में हो सकता है, इष्ट देव देवी के रूप में हो सकता है, या सच में तुझे परमात्मा मिल जाए ब्रह्मा तन में, पीयू तन में, दादी तन में। समझ है बच्चे, तू पक्का कर और वहां चल। फिर उनकी बातों को टाल नहीं और उनकी हर बात, हर श्रीमत को पालन कर, तेरा उद्धार हो जाएगा। वरना बच्चे दुर्गति को पाएगा। संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। तू क्या राजी है तेरे परमात्मा की हर बात मानने के लिए? तू राजी है क्या? बता जरा। अगर तू राजी है तो ही तू उनके साथ चल, और अगर राजी नहीं है तो रुक जा। जब राजी हो जाएगा तब साथ चलना, पर इतनी भी देर नहीं करना कि सब समाप्त हो जाए। ध्यान में रखना बच्चे, हर रूप से बाप समझा रहा है, बाकी तेरी अपनी मर्जी बच्चे, तुझे जो अच्छा लगे कर, बस अपना उद्धार कर। किसी भी गुरु से ज्ञान ले ले, कहाँ से भी ज्ञान ले, किसी भी संस्था से ले, बस अपना उद्धार कर। तू जो आत्मा है, उस आत्मा का आत्म रूप में उद्धार कर। मैं उद्धार माना बाहरी संसार की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे नाम रूप के संसार की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे आत्मा की बात कर रहा हूँ। जहाँ आत्मज्ञान दिया जाता है, आत्मा की पूरी पहचान दी जाती है, वही तेरा उद्धार हो सकता है। तू ढूंढ कहाँ दिया जाता है, मैं क्यों बताऊं, यहाँ ही दिया जाता है। तुझे जहाँ अच्छा लगे वहाँ जा, बस अपना उद्धार कर, वरना सब चूक जाएगा बच्चे। और ध्यान में रख, ज्ञानी ना बन, काउंसलर ना बन,
एडवाइजर ना बन। तू भटकाएगा और बड़ा बोझा चढ़ेगा, बड़ा बोझा। यज्ञ में चलते किसी ने किसी को कहा ये कुर्सी यहाँ से यहाँ रखो, चढ़ गया बोझा। ऐसे कह देते मायावश है, सब में भूत है। अरे तुझे किसने कहा इस कुर्सी को यहाँ से उठा के वहां रखना है, और तूने ऐसे कैसे। इसलिए बच्चे यज्ञ में चलते गफलत ना कर, तू बस शांत रह, हर बात श्रीमत अनुसार होनी चाहिए। बच्चे तुझे पता भी नहीं है, बहुत बच्चे आते हैं बाबा मिलन में भट्टी में, चप्पल कहाँ निकालते, तूने कहीं और तेरी चप्पल निकाली, मनमत पे चला सत्यानाश। एक जगह है ना यज्ञ की जहाँ चप्पल निकालते, कैसे रखते चप्पल, बाप को कैसे लगता है सब। अगर आड़ी टेढ़ी रही, मनमत पे चला सत्यानाश। मैं नहीं जानता तुझे जल्दी थी, कुछ था, तूने श्रीमत तोड़ी, अब खा सजा। इसलिए यज्ञ में चलते, साकार में बाप के संग चलते, बहुत संभल कर चलना पड़ता है। और बच्चे जो साकार में बाप के संग चलते श्रीमत टूटे हैं, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। ऐसे नहीं कि वो योग लगा के नष्ट हो जाएंगे विकर्म, नहीं बच्चे, वो श्रीमत भरपूर हो जाएगी, मना योग से भर जाएगी, +- 0 होगा। नहीं, साकार में बाप के संग चलते जितने भी श्रीमत टूटे, सिर्फ और सिर्फ सजा, वह योग काम नहीं करता। भगवान जब भगवान के रूप में साकार में उपस्थित नहीं था, उस समय तुझसे जो विकर्म हुए हैं उनको तू योग से नष्ट कर सकता है, बाप को याद करके, योग बल से। पर जब भगवान उपस्थित है, तुझसे जो घटित हुआ है सिर्फ और सिर्फ सजा। संभल कर रहना, उसके यज्ञ का एक पत्ता भी इधर से उधर तेरे मनमत से हुआ, सजा का भागी बना, पूरा। अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बिना उसकी श्रीमत को लिए तूने उसके यज्ञ की एक कुर्सी भी 1 माइक्रोन में हिलाई, बैठा है तब हिली तो बात निराली है, पर तुझे अच्छा लग रहा है कि कुर्सी ऐसी नहीं ऐसी रहनी चाहिए। 1 माइक्रोन में भी हिलाई ना, तो भी सजा। संभल कर रहे ना बच्चे। तूने सोचा भी ना ये कुर्सी यहाँ की यहाँ रखनी चाहिए, तो भी सजा है। तू सोच भी नहीं सकता उसके यज्ञ के बारे में, उसका यज्ञ है। संभल कर चलना बच्चे। जो भी बच्चे समर्पित होंगे पहले से ध्यान में रखना, तूने सोचा तो भी सजा का भागी बन गया। कौन सोच रहा है तेरे द्वारा? तेरी माया। संभलना बच्चे, वरना बहुत घाटा पड़ेगा, बहुत घाटा। समझ है बच्चे, मेरी मर्जी। 4 दिन झाड़ू भी ना लगाओ, मेरी मर्जी। तू नहीं कह सकता बाबा झाड़ू लगाए, ऐसे कैसे कह दिया तूने? मनमत से सजा का भागी बन गया। तुझे अगर सेवा दी है तो तू कर सकता है, पर अगर तुझे वो सेवा नहीं दी है, तेरा कोई संबंध ही नहीं है, नहीं कह सकता। अलाउड नहीं है बच्चे। संभल कर रहना,
भूत है अंदर विराट, और अंत तक रहेंगे। मैं कहता हूं ना तुझे, 99 साल, 100 साल का संगम है, उसमें से 99 साल तू पूरा श्रीमत पे चला। ऐसे समझ, 100 के 100 साल श्रीमत पर चला। आखिरी सेकंड है शरीर छोड़ने का, और उस समय एक हल्की मनमत चलाई, 100 साल का पुरुषार्थ समाप्त। और तो और सजा का भागी बना। मनमत चलते ही बच्चे, तूने अब तक जितना ज्ञान योग धारणा सेवा से कमाया है, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से, सब समाप्त। मन मत चलते ही अब तक, मना वहां तक तूने जितना कमाया है वो सब समाप्त। इसलिए मनमत वाला खाली रहता है हमेशा। अभी उस घड़ी से तू जो कमाएगा उसी से तेरी स्थिति बनेगी, उसी से, क्योंकि तेरा सब चला गया माया के पास। माया की एक मत चलाई और उसने, माया ने सब छीन लिया। यही बात है बच्चे, संभल कर रहना, बड़ा संभल कर रहना। तुझे नहीं पता ये सब कैसे होता है, कैसे चलता है। सोच अभी, ऐसे ही अगर मन मत चलाता रहा, बचेगा क्या तेरे पास? तू बचा तो ठीक, नहीं तो तू भी काम से जाएगा। जिस दिन तेरा योग बल, ज्ञान बल, धारणा का बल और सेवा का बल समाप्त हो जाएगा, मन मत चलाते बच्चे, लिख के लेना मुझसे, साइलेंट में तू यज्ञ से निकल जाएगा अपने आप, क्योंकि तेरी पात्रता ही नहीं बची बाप के साथ, ईश्वरीय परिवार के साथ, यज्ञ के साथ चलने की। अपने आप ड्रामा घूम जाएगा। संभल कर रहना। और तू जितना कमा रहा है वो सब तेरा मनमत में जा रहा है। संभालना अपने आप को, इसलिए तू खाली है। कितना भी कमा, मन मत चलाई, सब गया, ऊपर से सजा के भागी बने। ड्रामा बच्चे, संभालना अपने आप को। हम अविनाशी हैं, यह शरीर विनाशी है, यह भूल जाते हैं। आत्मा अभिमानी बनते ही नहीं है, देह अभिमानी बहुत है। देह अभिमान और आत्माभिमान में रात दिन का फर्क है। आत्माभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बने जाते हैं, देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, भल कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बच्चे, जब मालिक बनोगे तो जो मत चलानी है चलाओ ना। मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ। सतयुग में तुम अपने मर्जी से हर राज्य चलाओ, विश्व महाराजन हो। मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ। यहाँ क्यों कर रहे हो? अपने आप को भी अपने मर्जी से मत चलाओ। यज्ञ छोड़ो, अपने आप को भी। सब बाप के मर्जी से चले, वरना बच्चे सब जाएगा। ये भी जाएगा और वो भी जाएगा, फिर पछताओगे। बाप के पास उन्हीं बच्चों को आना चाहिए जो बाप की श्रीमत अनुसार चलने के लिए राजी है, वरना बच्चों पाप के भागी बन जाओगे। इतने पाप जमा होंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चे, 63 जन्मों के विकर्म, 63 जन्मों के विकर्म
और एक हल्की श्रीमत। हल्की श्रीमत, दोनों का बोझा एक समान है, बल्कि हल्की श्रीमत जो तुमने तोड़ी उसका बोझा उनसे भी कई गुना ज्यादा है, 63 जन्मों के पाप से। संभल कर रहे ना, बाकी तेरा ड्रामा बच्चे, मैं और क्या कहूं। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी, उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया। कर्मों की बात है ना, मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वह कर्मों का खाता होता नहीं। बाप समझाते हैं, न समझने कारण बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक हैं, अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे, दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं। यह जानते हैं जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वे समझेंगे भी नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियाँ देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार है ना। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, उन्हों का कितना ऊंच पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं, सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में यह बातें नहीं होती। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं, कह देते हैं सतयुग है ही है। बच्चे, कैलाश पे अगर कोई जाए और वहाँ कहे ये व्यवस्था ऐसी करे तो, वो व्यवस्था वैसी करे तो कितना बोझा चढ़ेगा। वही तो बात है बच्चे। अरे महादेव जी बैठे हैं ना, तू किस लिए गया है? व्यवस्था को देखने के लिए, उनके यज्ञ को संभालने के लिए क्या? वो जाने उनका यज्ञ। बच्चे मुझे बता, कैलाश के नीचे संसार में रहकर मन मत चलाना और कैलाश में जाकर मन मत चलाना, कितना अंतर है। संभल कर रहे ना। बाकी बच्चे तेरा ड्रामा, मैं और क्या कहूं। तेरी माया कड़ी है, तेरी माया कड़ी होगी, इसलिए कैलाश में आकर भी मन मत चला रही है। इसी से समझ जाना माया कड़ी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, बोझा चढ़ा हुआ है। संभलना बच्चे। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, राधे भी हाजिरा हजूर है। अनेक मत मतांतर, अनेक धर्म है, आधा कल्प दैवी मत चलती है। जो अब तुमको मिल रही है, तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी और चंद्रवंशी बनते हो। वह दोनों डिनास्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। इनको डिनास्टी नहीं कहेंगे, इनकी राजाई होती नहीं। यह भी तुम ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं। कोई न कोई भूत है, लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सतयुग में कोई भूत नहीं, सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है, मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि न जाए। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे
तो निकलो घर से बाहर। तो हिम्मत चाहिए, अपनी जांच भी की जाती है। बच्चे, बाप ने तो आदि में भी कहा है, बाप घर से बाहर निकाले, लौकिक बाप, तो निकलो, जाओ बाप के पास। पर हिम्मत है? हिम्मत है तुम में ऐसे चलने की? नहीं, डरते हो। तुम कहते हो ये राजी नहीं, वो राजी नहीं, कैसे आए? बात वही है ना, तुम राजी नहीं है, तुम्हें उन्हें नहीं छोड़ना है। समझ है? जो तुम्हारा भला नहीं चाहते, तुम आत्मा का, उनमें क्या जान अटकानी, उनके साथ क्या रहना? तुम्हारी जान उनमें अटकी है जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। मुझसे लिख के लेना, तुम्हारा सर्वनाश वही करेंगे। मैं लिख के देता हूं तुम्हें, सर्वनाश होकर ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारी जान वहां अटकी है। तोता मरेगा और तू भी मरेगा। राजा की जान तोते में है। संभल कर रहना बच्चे। ड्रामा क्या कहता है बाप? इसमें अपनी जांच की जाती है कि हमारी जान कितनी अटकी है तोते में। तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम ऊंच पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई हैं, तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। शरीर से पार्ट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं। तुमको भी अब पुराना कपड़ा यानी शरीर उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती। पवित्र हो तब जाए, अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। यह झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकते। वहाँ जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यह तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। यह तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो ज़रूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। यह नाम रूप देखने से बहुतों के विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं, बाबा हम गिर पड़े, काला मुँह कर लिया। बाप कहते हैं, वाह हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर यह खराब काम किया। उसकी फिर बड़ी कड़ी सज़ा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो
उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया, उनका नाम ही है शिवालय। यह ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो है वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या? वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे? इसलिए बाबा भेजता नहीं। गाते रहते हैं, बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सतयुग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बिगर रह नहीं सकते। यह विकार है जैसे माई बाप का वर्षा। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहाँ विकार की बात नहीं होती। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान हैं, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है। रहम दिल है ना। यह कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भवका भी अच्छा है, जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। यह तो जानते हो। इस समय सब आसुरी संप्रदाय है, कुछ भी समझते नहीं है। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। वह है मूल वतन में, वह सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे? यह तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं। वहाँ रावण होता नहीं, आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाप ही संगम पर कहते हैं आत्माभिमानी बनो, यह है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं। घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है। हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। आपकी मत बिगर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। धारणा होनी चाहिए बच्चों में। बाकी ड्रामा पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो दैवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर सुधारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को पदम गुना पदम
धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। 2 नंबर, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान है, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भवा। तन तो सबके पुराने है ही, हर एक को कोई न कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। समझे? स्लोगन है, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। किया है कभी? आत्मा के अंदर हर गुण हर शक्ति है, उसका अनुभव किया है क्या? नहीं किया तो अज्ञानी हो। अपनी समझना जो समझना है। कहाँ पर पहुँचे? अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बच्चे अपना भाग्य पाओ। बाकी वहाँ संगम हुआ, वहाँ ड्रामा हुआ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।